नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गोंडा जिले में गुरुवार की सुबह तालाब किनारे एक 20 साल के युवक की लाश मिली थी। लाश की हालत ऐसी थी जो ये बयां कर रही थी कि बड़ी ही बेदर्दी से इस मुस्लिम युवक की हत्या की गई। परिवार वालों का कहना था किसी ने उसे फोन कर बुलाया था। ज्यादातर लोगों को आशंका नहीं थी कि आखिर किसका फोन आया था, किसने साहिल को 20 साल के साहिल को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन साहिल जिससे मिलने गया वो कोई शख्स तो नहीं था, ना ही कोई इंसान था, वो थी मौत, जिसने साहिल को ऐसे गले लगाया कि फिर अपने पास से वापस जाने नहीं दिया। पुलिस के सामने चुनौती थी कि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करे। लिहाजा पुलिस ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस पहले 2 से 3 टीमें बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है। सर्विलांस की मदद ली जाती है। उस आखिरी फोन कॉल की डिटेल खंगाली जाती है कि आखिर ये फोन कॉल आया किसे। जांच के दौरान पता चलता है कि पुलिस को ये कॉल आया है एक हिंदू लड़की की तरफ से, जो कभी साहिल की प्रेमिका थी, लेकिन अब हाल फिलहाल में उसकी शादी हो चुकी थी। अब ऐसे में पुलिस को समझते देने लगी कि ये पूरा मामला क्या हो सकता है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो सच जो आया उसने सबको हिला कर रख दिया। पता चला कि जो प्रेमिका थी, जो शादीशुदा थी, जिसके पति ने उसके इस अवैध संबंध कहें या प्रेम प्रसंग के बारे में पति को भनक लग गई थी। लिहाजा पति ने पूरी प्लानिंग की और फिर अपनी पत्नी से प्रेमी को मिलने के बहाने बुलाया। प्रेमी पर उस अपनी शादीशुदा प्रेमिका के झांसे में आ गया और फिर जब वो मिलने पहुंचा तो दोबारा वापस लौट के नहीं आया। पति ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर 20 साल के साहिल को बेदर्दी से पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया, फिर उसकी लाश को तालाब के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया तो लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, पर वहीं जो मृतक युवक के परिजन हैं उनका कहना है कि जिन्होंने उनके बेटे की हत्या की है, अब उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम युवक ऐसा करता तो अब तक तो उसके घर में उसको मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग चुकी होती और उसके घर पर बुलडोजर गरज चुका होता। लेकिन इन युवकों के खिलाफ पुलिस ने ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? तो अब परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे के साथ जैसा किया गया है उसी तरीके का इन जो युवक हैं जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है उनके साथ ऐसा किया जाए। बहरहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है, प्रेमिका को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी उससे पूछताछ जारी है कि सच में क्या उसका इस केस में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, या फिर पति ने ही पूरी साजिश रची थी। क्या है पूरा हत्याकांड? ये सनसनीखेज हत्याकांड है। जब सामने आया है तब लोगों के होश उड़े हुए हैं। तो पूरी घटनाक्रम हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला विस्तार से समझ में आए। सबसे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद भेजी है। इसमें है मुन्नीलाल मुंडा जी ने हमें 100 रुपये भेजे, राजकुमार जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं, वहीं कृष्णपाल यादव जी ने भी हमें 200 रुपये की आर्थिक मदद की है। तो अगर आप चाहें तो आप भी हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। चलिए अब खबर का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। गोंडा यूपी का गोंडा जिला, यहाँ का तरबगंज थाना क्षेत्र है। इस तरबगंज थाना क्षेत्र में एक है ग्राम पंचायत पिपरी रहुआ गांव में जो है एक रहुआ तालाब करके नाम तालाब, गांव के बाहर एक तालाब है जिसको रहुआ तालाब कहा जाता है। गुरुवार की सुबह यहां पर एक युवक का शव जो है संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने जब युवक का शव देखा तो तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना 112 नंबर पुलिस टीम को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद थाना जो तरबगंज थाना है, इस थाने को शिकायत बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है। थाने की टीम पहुंचती है। सबसे पहले आसपास के गांव के लोगों से पहचान कराई जाती है, क्या कोई इस युवक को पहचानता है। कुछ लोगों ने इस युवक की पहचान की। पुलिस को उनकी मदद से पता चला कि इस युवक का नाम जो है ये साहिल है, इसकी उम्र करीब 20 साल है और ये विशनपुर बनियन गांव का रहने वाला है। इसके पिता का नाम है रोज अली, वहीं इसकी माँ सकरून निशा जो है, और ये 4 भाइयों में सबसे छोटा था। इसके 3 बड़े भाई हैं, रिजवान, साहिद और वाहिद।
पूरा पता, पूरा जानकारी होने के बाद पुलिस ने जो है रोज अली को इस बात की सूचना दी कि आपका जो सबसे छोटा बेटा है साहिल, उसकी लाश हमें यहाँ पर रेहुआ गांव के पास एक तालाब है, रेहुआ तालाब, वहां पर मिली है। पुलिस परिजन तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और जैसे ही शव को देखते हैं तो माँ शकरुन्निसा, चारों भाई, जो तीनों भाई थे, बड़े भाई और पिता रोज अली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था किसने उनके सबसे छोटे बेटे को इतनी बेदर्दी से मारा। परिजनों ने बताया कि साहिल जो है वो 10वीं में पढ़ाई कर रहा था, 10वीं की उसने परीक्षा अभी दी थी, रिजल्ट आना बाकी था। वहीं मृतक की माँ जो है, साहिल की माँ जो है शकरुन्निसा, उन्होंने बताया कि साहिल मंगलवार शाम 8 बजे जन्मदिन के निमंत्रण में जाने की बात कहकर घर से निकला था। किसी का फोन आया था, इसके बाद उसने हम लोगों से कहा कि एक दोस्त का जन्मदिन है और वहां पर जा रहा है, लेकिन कौन सा दोस्त था ये उसने हमें नहीं बताया। सुबह जब परिजनों को मतलब क्योंकि रात में गया था और उसने शायद ये कहा था कि हो सकता है सुबह तक आए, लिहाजा परिजनों को इस बात की चिंता नहीं थी कि बेटा आ ही जाएगा सुबह जब वो अपने काम में बिजी थे, इसी दौरान इस बात का हल्ला उठा कि जो वो ग्राम पंचायत पिपरी रेहुआ है, उस गांव वहां पर एक तालाब के पास शव मिला है। तब तक हम इस बात की जानकारी करते कि कौन है क्या है हमें पता चलता, तब तक पुलिस से हमें ये सूचना मिली कि उनके बेटे की लाश यहाँ मिली है। हम यहाँ पर आए हैं और अब हम चाहते हैं, उन्होंने पुलिस से इंसाफ की मांग की। पुलिस ने भी पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले परिजनों से ही पूछताछ की, क्या उन्हें किसी पर शक है, किसी से रंजिश, किसी से हाल फिलहाल में साहिल का झगड़ा हो। तो परिजनों ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक था। और हमारा बेटा जो माँ शकरुन्निसा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा बेटा तो हमसे ये कहकर गया था जन्मदिन पार्टी में जा रहा है और रात तक में आ जाएगा, नहीं तो सुबह आ जाएगा। और हमें ये नहीं, पुलिस जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कौन किसके बर्थडे में गया, तो कहा हमको ये भैया नहीं पता, बस ये था कि हाँ एक फोन आया था और फोन के बाद जो है हमारा बेटा ये कहकर निकल गया था। सुनिए सबसे पहले माँ ने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर आगे पूरा घटनाक्रम कैसे पुलिस ने इस केस का खुलासा किया वो आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? ये आपके लड़का के क्या भाई? हमारे लड़का का बर्थडे काटे का बलाई ना क्या बुलाए रहा? क्यों बलाई ना हो कब नहीं जानी थी। फिर क्या हुआ? वो हमार बच्चे जाना। फिर क्या हुआ? हम जाते रहे समझाने, काजल लगावे नहीं गए, वहाँ से कहीं हम जावे फूल तुरंत 6 बजे तक। उसके बाद में ये कपड़ा पहिरिन, कहीं खाना खा लियो, उतना खाना खाई, कहीं हम जाब, हम कहीं न जाए, कहीं जाब वही तरह गाड़ी उठाई तो चलाए। जानकारी कब है? संजवा का है यहाँ का जानकारी है, दुनिया पे भंडारी का लड़का का बताई थी। हाँ क्या चाहती हैं आप? हम चाहते थे क्या नाम था इसका? कब गया था घर से ये? शाम को? हाँ हाँ। कहाँ गए थे ये? अभी बहुत बढ़िया रहते बुलावत रहा, ये नहीं पता है कहाँ था? नहीं पता। और ना यहाँ बताएं कि हम जाए तो खिलाने की, यहाँ का नहीं बताएंगे। आपको सूचना कब मिली घटना की? ये हमारे सवेरे जब इधर इधर देखिए। जान पाए लड़का पढ़ावत है, लड़कवा देखी थी तब आवा है, तब पता है तहार लड़कवा शायद तो हुआ पर है, तब के बाद का लड़का गया है, किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था 2-4 दिन पहले या कभी? पुलिस ने सबसे पहले साहिल के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों से पुलिस को एक अहम सुराग ये तो मिला कि हाँ रात में किसी का फोन आया था, उस फोन के बाद जो है
साहिल जो है वो घर से निकल गया। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले सर्विलांस की मदद की, साहिल के फोन नंबर की सीडीआर निकाली कि आखिर वो किस किस से बातचीत करता था, किनसे ज्यादा देर बातचीत होती थी, कौन नंबर ऐसे हैं जो हाल फिलहाल में उसको फोन किया। इन तमाम पहलुओं को धरके में ध्यान में रखकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। वहीं साहिल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में जो है साहिल के शरीर पे कई चोटों के निशान मिले। ऐसा लगा पोस्टमार्टम ये कि साहिल के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर यानी गुरुवार की सुबह मिली और गुरुवार की रात तक कहें, पुलिस ने इस केस का करीब खुलासा कर लिया था। 20 साल के साहिल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने साहिल की प्रेमिका और उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार जो आरोपी हैं जिन्होंने साहिल की हत्या की, 24 मार्च की रात ही उन्होंने साहिल को फोन कर बुलाया, उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा और इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को तालाब के किनारे फेंक दिया। जांच में यह भी पुलिस को पता चला कि दरअसल 20 साल का साहिल और 22 साल के मानसी चौहान, जिस लड़की जो इसकी प्रेमिका है, इनका पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लिहाजा दोनों का प्रेम संबंध हो गए। इस दौरान जो है मानसी के घर वालों को अब शायद ये इस बात की जानकारी हुई या नहीं हुई पता नहीं, लेकिन मानसी के घर वालों ने बड़ी ही चटपट में मानसी की शादी जो है ये तरफगंज तहसील के रहने वाले लोनियन पुरवा गांव के रहने वाले राम शंकर चौहान के साथ तय कर दी। 13 मार्च को स्वयं सामूहिक विवाह कार्यक्रम था। इसी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बताते हैं कि शादी का कार्यक्रम कब फिक्स हुआ कि भाई शादी करेंगे। इस दौरान बताते हैं कि मानसी चौहान और साहिल के बीच बातचीत चलती रही। साहिल चाहता तो नहीं था मानसी शादी करे, लेकिन घर वालों की वजह से जो है बताते हैं कि मानसी ने जो है अपने प्यार को साइड रखा और सीधे जो घर वाले कहते गए वो करते चले गए। बताते हैं कि 13 मार्च को तरफगंज तहसील में हुए 13 मार्च को सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लोनियनपुरा गांव के रहने वाले जो है राम शंकर चौहान के साथ मानसी की शादी हो गई। इसी 13 मार्च को शादी हुई। सोचिए, शादी के कहें एक तरीके से 10-12 दिन नहीं गुजरे, ये भयानक वारदात हुई। जब शादी हुई, शादी के बाद जो है मानसी रामशंकर चौहान के यहाँ चली गई। यहाँ पर दोनों पति पत्नी रहने लगे। इस दौरान जो है रामशंकर चौहान को किसी बात पर शक हुआ। इसकी वजह थी फोन। दरअसल रामशंकर चौहान ने इस बात को नोटिस किया कि उसकी पत्नी अक्सर फोन पर बातचीत करती रहती है। जब पति पूछता तो मानसी ये कह देती कि हाँ, कभी अपने घर वालों से बात कर रही है या मायके वालों से बात कर रही है। लेकिन फिर भी रामशंकर चौहान को शक हुआ कि इतना ज्यादा अपने मायके वालों से कोई कौन बात करता है। शुरुआत में शादी के 1-2 दिन तो रामशंकर को लगा भाई हाँ चलो नए घर आई है तो शायद याद वाद आती होगी, इस वजह से बात करते हो। लेकिन धीरे धीरे रामशंकर चौहान को थोड़ा सा शक हो गया। इस वजह से जो है उनको फिर उसने क्या किया, साहिल के अपनी पत्नी के फोन को जो है कॉल रिकॉर्डिंग पे डाल दिया। कॉल रिकॉर्डिंग पे डालने पर जो है साहिल और मानसी की बातचीत रिकॉर्ड हो गई। अब जैसे ही मानसी की बातचीत को उसने सुना, रिकॉर्डिंग को, उसका खून खौल उठा। इसके बाद उसने 3 दोस्तों की मदद से जो है साहिल को मौत के घाट उतार दिया। अपने 3 दोस्तों को उसने अपने इस प्लान में रामशंकर चौहान ने शामिल किया। बताते हैं कि उसके 3 साथी थे, नान बाबू चौहान, दिनेश चौहान और रमन उर्फ अंगद चौहान। इन 3 दोस्तों को शामिल किया। इसने क्या किया, 24 तारीख की रात को अपनी पत्नी के फोन से या कहें पत्नी से ही साहिल को मिलने के लिए बुलाया। और जब साहिल मिलने पहुंचा तो फिर तीनों ने उसे दबोच लिया और फिर यहां पर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और फिर इसकी लाश को उन्होंने तालाब के किनारे फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन इनका सच आखिरकार सामने आ गया और पुलिस ने अब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेमिका से पूछताछ जारी है कि अब प्रेमिका किसी तरह से इसमें शामिल है या नहीं। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।